दोस्तों Realme की 9 Pro सीरीज लॉन्च हो चुकी है और Redmi 11 Pro सीरीज इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। Realme का 9 Pro और Redmi का 11 Pro 5G ये दोनों एक ही प्राइस सेगमेंट में एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों की डिटेल कंपैरिजन, जानेंगे इनके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और देखेंगे कौन सा फोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। और लास्ट में जानेंगे इन दोनों फोन के प्रोज एंड कॉन्स। इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों फोन के लिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं दोनों फोन्स की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और डायमेंशन से। तो Realme Pro आता है न्यू लाइट शिफ्ट बैक डिजाइन के साथ, वही Note Pro आता है फ्लैट एंड बॉक्सी डिजाइन के साथ। दोनों ही फोन स्टाइलिश और प्रीमियम लगते हैं। दोनों ही फोन आते हैं ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और ग्लास बैक के साथ। Realme Pro में हमें कोई IP रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास देखने नहीं मिलता। वही Note 11 Pro गोरिल्ला ग्लास 5 और IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन के साथ आता है। 9 Pro की थिकनेस 8.5 mm है, वही Note 11 Pro 8.1 mm थिकनेस के साथ आता है। Realme 9 Pro का वेट 192 ग्राम है, वही Note 11 का वेट 202 ग्राम है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Note 11 Pro ज्यादा बेटर साबित होता है। अब आते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले की तरफ। 9 Pro आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, तो Note 11 Pro में हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं और दोनों ही फोन में आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है। 9 Pro में 1080x2412 पिक्सल रेजोल्यूशन आता है और Note 11 Pro में 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन आता है। 9 Pro में 84.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है, वही Note 11 Pro में 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है। 9 Pro में 100 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वही Note 11 Pro में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले के मामले में भी Note 11 Pro Realme से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। अब आते हैं दोनों की कैमरा की तरफ। दोनों ही फोन आते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। 9 Pro आता है 64 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर के साथ। तो Note 11 Pro आता है 108 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर के साथ। दोनों ही फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलता है। दोनों ही फोन में EIS नहीं आता। दोनों ही फोन से 1080p 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों ही फोन के कैमरा HDR को सपोर्ट करते हैं। कैमरा के मामले में Note 11 Pro को बड़े सेंसर होने की वजह से एक्स्ट्रा एज मिलती है। अब आते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस की तरफ। तो दोनों ही फोन आते हैं Qualcomm Snapdragon 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ। दोनों में ही आपको सेम कोर्स और सेम GPU देखने मिलता है। दोनों का ही अंतुतु स्कोर 4 लाख के करीब आता है और लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने मिलता है। अब आते हैं इन दोनों की बैटरी और चार्जिंग की तरफ। दोनों ही फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी आती है। 9 Pro में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आती है, वही Note 11 Pro में 67 वॉट की क्विक चार्जिंग आती है। 9 Pro की बैटरी चार्ज होने में लगभग 75 to 80 मिनट्स लगते हैं, वही Note 11 Pro की बैटरी 40 to 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है। 9 Pro में USB Type-C 2.0 चार्जिंग पोर्ट आता है, वही Note 11 Pro में USB Type-C 3.0 चार्जिंग पोर्ट आता है। फास्ट चार्जिंग के मामले में भी Note 11 Pro काफी बेहतर साबित होता है। अब आते हैं इनके कनेक्टिविटी की तरफ। कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही फोन सेम फीचर के साथ आते हैं। डुअल बैंड वाईफाई, Bluetooth 5.1, 4G OLT, डुअल स्टैंड बाय 5G, NFC और उसी के साथ GPS GLONASS का भी दोनों में सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं दोनों की साउंड आउटपुट की तरफ। दोनों ही फोन आते हैं 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ। 9 Pro आता है सिंगल स्पीकर के साथ, तो ही Note 11 Pro में हमें डुअल स्टेरियो स्पीकर देखने मिलता है। साउंड क्वालिटी और आउटपुट में भी Redmi Note 11 Pro बेटर साबित होता है। अब आते हैं इन दोनों के सेंसर की तरफ। दोनों ही फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं और उसी के साथ दोनों ही फोन आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, जायरोमीटर और एक्सेलरेशन सेंसर के साथ। Note 11 Pro में हमें IR ब्लास्टर मिलता है, वही 9 Pro में हमें IR ब्लास्टर नहीं मिलता। तो सेंसर के मामले में भी दोनों फोन लगभग सेम आते हैं, लेकिन Note 11 Pro में एक्स्ट्रा इंफ्रारेड सेंसर मिलता है। अब आते हैं दोनों की रैम स्टोरेज की तरफ। 9 Pro आता है 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ, तो वही Note 11 Pro आता है 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB के 3 वेरिएंट के साथ। दोनों ही फोन में माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। दोनों ही फोन में LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। Realme 9 Pro आता है 5GB की डायनामिक रैम एक्सपेंशन के साथ, वही Note 11 Pro में यह फीचर नहीं मिलता। रैम और स्टोरेज के मामले में स्लाइटली एज 9 Pro को मिलती है। अब बात करते हैं इनके OS और सॉफ्टवेयर की। तो 9 Pro आता है आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो वही Note 11 Pro में हमें Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। साथ ही 9 Pro आता है Realme UI 3.0 के साथ, वही Note 11 Pro आता है MIUI 13 के साथ। OS के मामले में 9 Pro थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें लेटेस्ट Android ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। दोनों ही फोन 3 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। अब जानते हैं दोनों फोन के प्रोज एंड कॉन्स। अगर बात करें Realme 9 Pro के प्रोज की, तो 6.6 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, डिसेंट कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग और Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो ये है इसके प्रोज। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, कोई IP रेटिंग नहीं आती, सिर्फ 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंगल स्पीकर के साथ आता है और जायरो EIS का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये है Realme 9 Pro के कॉन्स। अब आते हैं Redmi Note 11 Pro के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके
प्रोज की तो 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, एक्सीलेंट कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बड़ी बैटरी विद 67 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, IP53 रेटिंग सर्टिफिकेशन, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो ओनली 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें जायरो एआई का सपोर्ट नहीं मिलता, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसमें डायनामिक रैम एक्सपेंशन का फीचर नहीं मिलता। अब बात करते हैं इन दोनों फोन में सबसे बेहतर कौन है। जैसा कि हमने डिटेल कंपैरिजन देखा तो लगभग हर मामले में Redmi Note 11 Pro Realme 9 11 Pro से आगे ही रहा है, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, डिस्प्ले, कैमरा या फास्ट चार्जिंग। लेकिन OS के मामले में Realme 9 Pro में हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 का सपोर्ट मिलता है। प्राइस के हिसाब से बात करें तो Realme 9 Pro 18,000 की प्राइस के साथ आता है और कार्ड ऑफर के साथ ये आपको 17,000 में भी मिल सकता है। अगर Redmi Note 11 Pro भी इसी प्राइस के साथ लॉन्च हुआ, जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं कि 20,000 तक इसकी प्राइस हो सकती है, तो मैं कहूंगा इस प्राइस पॉइंट पर भी Redmi Note 11 Pro लेना वर्थ है। जिस हिसाब के स्पेसिफिकेशन और फीचर के साथ ये आता है उस हिसाब से यही विनर होता है अगर ये 20,000 के अंदर लॉन्च हुआ तो। लेकिन अगर 20,000 के ऊपर इसकी प्राइस हुई तो मैं कहूंगा 17,000 रुपए में Realme 9 Pro इसकी कंपटीशन में अच्छा वैल्यू फॉर मनी साबित होगा, क्योंकि तब दोनों ही फोन में लगभग 3,000 का प्राइस डिफरेंस होगा। तो देखते हैं Redmi Note 11 Pro इंडिया में कितनी प्राइस के साथ लॉन्च होता है। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।